Cell structure and its functions, one short video useful for all students of NCERT and CBSE boards of class 8th and class 9th. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हु डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1965। उसने क्या किया, उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया, हम ये कह सकते हैं कि उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसने अपने इस माइक्रोस्कोप के नीचे क्या ऑब्जर्व किया, बार्क ऑफ द ट्री, एक पेड़ की छाल ऑब्जर्व की और उसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उसने इन अपार्टमेंट, जो यहाँ पर ये खाली अपार्टमेंट्स उसको दिखे, उसने इन खाली अपार्टमेंट्स का नाम दिया सेल। दरअसल में रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने एक्चुअली में अपने माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जर्व किया था डेड सेल्स ऑफ द प्लांट्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे किससे मिलकर बने हैं? वो सारे मिलकर बने हैं सेल्स से। हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, हम उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल्स से मिलकर बने हैं, जैसे ह्यूमन, हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स। तो जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, तो हम लोग हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। So we can say that the cell is a structural and functional unit of all living organisms because all living organisms are made up of cells. Some organisms are made up of single cell unicellular organisms and some organisms like plants and organisms are made up of, like human, plants and humans, animals, they are made up of various cells, so they are called multicellular organisms. Now शेप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी अलग अलग शेप्स हैं। कुछ एक हमारे पास सेल्स हैं वो स्फेरिकल में हैं, कुछ एक इलोंगेटेड हैं, कुछ एक स्पिंडल शेप के हैं, कुछ एक ब्रांचिंग शेप्स में भी हैं। सो द डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल, ओवम और न्यूरॉन। तो देखिए जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं, कुछ एक सेल्स स्फेरिकल हैं, कुछ एक ओवल शेप में हैं। तो डिफरेंट सेल्स में हैव डिफरेंट शेप्स। अब जो ये सेल्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? सेल्स दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये सिंपल टाइप ऑफ सेल्स है और जो ये यूकैरियोटिक सेल्स है ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल है। हम ये कह सकते हैं जो बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हैं और जो हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए हैं। जो हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो न्यूक्लियस है इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में हमारी जो डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेव्ड है। सो जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन नहीं होता। और हम लोग देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अधिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर जितने भी जो थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, उनके आसपास कोई भी परत नहीं बनी हुई है। सो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स हैं लेकिन बहुत कम हैं और उनके आसपास मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस है, उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं, उनके आसपास एक परत बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है या ऑर्गेनल्स का अपना अपना मेम्ब्रेन बना हुआ है। सो प्रोकैरियोट्स, एनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन नहीं है, जिसका न्यूक्लियस कवर्ड नहीं है, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट्स, अब यूकैरियोट्स क्या है? एनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो ऑर्गेनिजम्स जो सेल से बने हैं और उनके सेल्स के आसपास जो न्यूक्लियस है सेंटर में प्रेजेंट, उस न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनको हम कहेंगे यूकैरियोट्स। ये कुछ एक एग्जांपल हैं डिफरेंट यूकैरियोट्स
सेल्स के मीनिंग वो ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स जो बने हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। अब एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइबोसोम, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर इनवेल्प। मीनिंग ये क्या है, ये सारे हैं सेल ऑर्गेनल्स। मीनिंग ये जो आपको सारे अभी दिख रहे हैं ये सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सेल के लिए डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये है प्लांट सेल की डायग्राम। प्लांट सेल की डायग्राम और एनिमल सेल, दो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों में कुछ एक कंपोनेंट कॉमन है। प्लांट सेल में कुछ एक कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और एनिमल सेल में वो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में। पहले हम लोग कुछ एक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, मीनिंग सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है न्यूक्लियस, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पार्ट जो है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ये प्रेजेंट है राइबोसोम्स और ये पार्ट में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। गोल्गी अपरेटस, यहाँ पर गोल्गी अपरेटस, यहाँ पर वैक्यूल्स, ये क्या है वैक्यूल्स, और यहाँ पर ये लाइजोसोम्स, और यहाँ पर ये वाला पार्ट क्लोरोप्लास्ट, और इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस। अभी हम लोग देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास एनिमल सेल्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज और प्लांट सेल्स क्या हैं बिगर इन साइज, लार्जर इन साइज। नो सेल वॉल, जो हमारे पास एनिमल सेल है उसमें यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि इसको इन्वायरमेंट में जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनसे इनको प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, एनिमल सेल के में न्यूक्लियस कहाँ है सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट सेल है उनका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है साइड में प्रेजेंट है। मैनी वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में वन वैक्यूल, सिर्फ एक वैक्यूल प्रेजेंट है। कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, एनिमल सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे प्लांट सेल हैं वो न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस क्या हैं। न्यूक्लियस, यहाँ देखिए न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस क्या है वो सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस क्या है मेक राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को बनाता है। जो न्यूक्लियस है इसमें हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रेजेंट होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए ये कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। और जो ये न्यूक्लियस है ये एक इनवेल्प से ढका हुआ है, एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एंड प्रोटेक्ट्स डीएनए, ये न्यूक्लियस के फंक्शंस है, ये सेल को कंट्रोल करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक मटेरियल है, ये सेल के अंदर क्या है एक जेली लाइक मटेरियल है जो सेल के अंदर फिल्ड है, और इसने सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या किया हुआ है घेरा हुआ है। अगर हम बात करें गोल्गी अपैरेटस की, तो अब इसके बाद देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मीनिंग सेल की जो एक बाउंड्री है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन है, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो भी सेल के अंदर मटेरियल आएगा या सेल से बाहर जाएगा वो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा। इसको हम लोग सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक सब्सटेंसेस की मूवमेंट को ये अलाउड करता है और कुछ एक सब्सटेंसेस की मूवमेंट को ये अलाउड नहीं करता। अब जो लाइजोसोम्स हैं ये डाइजेशन और क्लीनअप का काम करते हैं। अगर कोई हमारा सेल ऑर्गेनल डेड हो जाता है तो लाइजोसोम्स उसको क्या कर लेते हैं, उन डेड सेल्स को भी खा लेते हैं, उनको क्लीनअप कर देते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। और जो ये राइबोसोम्स हैं ये रेटिकुलम के साथ ही अटैच्ड हैं, तो रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब इसके बाद वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और इन वैक्यूल्स का काम है फूड को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना, वेस्ट को स्टोर करना। जो सेल वाल है ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है पावर हाउस ऑफ द सेल। हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना